पानी अनमोल है। हम सबको पानी चाहिए। हम इसे पीते हैं, हम इससे नहाते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों को भी पानी चाहिए। जरूरी है कि हम अपना पानी साफ रखें। जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह गंदा हो जाता है। इस इस्तेमाल हुए पानी को वेस्ट वाटर कहते हैं। वेस्ट वाटर को सीवेज भी कहते हैं। सीवेज वो सब कुछ है जो नाली में जाता है। इसमें हमारे टॉयलेट, सिंक और शॉवर का पानी भी शामिल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह गंदा पानी आखिर जाता कहां है? हमारे घरों से निकलने वाला यह वेस्ट वाटर एक लंबी यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा हमारे घरों से शुरू होकर सीवेज सिस्टम के माध्यम से होती हुई पानी को साफ करने वाले प्लांट्स तक जाती है। सीवेज सिस्टम एक जटिल नेटवर्क है जिसमें पाइप्स, पंप्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स शामिल होते हैं। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि गंदा पानी हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। हमारे घरों से निकलने वाला पानी सिर्फ टॉयलेट और सिंक का ही नहीं होता, बल्कि बारिश का पानी भी इसमें शामिल होता है। ये बारिश का पानी सड़कों और छतों से बहकर सीवेज सिस्टम में चला जाता है। सीवेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है इस गंदे पानी को साफ करना, ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके या सुरक्षित रूप से नदी, तालाब या समुद्र में छोड़ा जा सके। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी को कई चरणों में साफ किया जाता है। पहले चरण में बड़े कचरे को हटाया जाता है। दूसरे चरण में छोटे कणों और गंदगी को हटाया जाता है। तीसरे चरण में पानी को केमिकल्स और बैक्टीरिया से मुक्त किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पानी इतना साफ हो जाता है कि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ जगहों पर इस साफ पानी को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ जगहों पर इसे पीने के पानी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें तो ये याद रखें कि ये पानी एक लंबी यात्रा पर निकलता है। इसे साफ और सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। गंदा पानी यूं ही गायब नहीं हो जाता। ये एक खास जगह तक का सफर करता है। इस जगह को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। यहाँ गंदे पानी को साफ किया जाता है ताकि हम इसे फिर से इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले वेस्ट वाटर एक स्क्रीन से होकर गुजरता है। यह स्क्रीन बड़ी चीजों को रोक लेती है। ये चीजें कचरा और पत्ते जैसी होती हैं। इससे पानी अगले स्टेज तक आराम से बहता रहता है। सेक्शन 5 स्टेज 2 छोटे जीव करते हैं बड़ा काम। इसके बाद पानी बड़े टैंकों में जाता है। इन टैंकों में छोटे छोटे जीव रहते हैं। ये पानी में मौजूद हानिकारक चीजों को खा जाते हैं। ये जीव हमारे लिए पानी साफ करते हैं। सेक्शन 6 स्टेज 3 पानी को फिर से सुरक्षित बनाना। पानी अब लगभग साफ हो चुका है। आखिरी स्टेज में हम पानी को सुरक्षित बनाने के लिए खास तरीके इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम बचे हुए कीटाणुओं को मारने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। अब पानी साफ है और वापस पर्यावरण में जा सकता है। पानी को साफ करने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। पहले चरण में बड़े कणों को हटाने के लिए पानी को छाना जाता है। इसके बाद पानी को विभिन्न रसायनों के साथ मिलाया जाता है ताकि छोटे कण भी हट जाएं। यह प्रक्रिया कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन कहलाती है। इसके बाद पानी को सेडिमेंटेशन टैंकों में भेजा जाता है, जहां भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी ऊपर रहता है। अगले चरण में पानी को फिल्टर किया जाता है। ये फिल्टर रेत, गिट्टी और कार्बन के होते हैं, जो पानी में मौजूद छोटे कणों और अशुद्धियों को हटाते हैं। इसके बाद पानी को डिसइंफेक्शन के लिए भेजा जाता है। डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन, ओजोन या अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रक्रिया पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और अन्य कीटाणुओं को मार देती है। आखिरी चरण में पानी को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ और प्रक्रियाएं की जाती है। कभी कभी पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है ताकि दांतों की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा पानी के पीएच स्तर को संतुलित करने के लिए भी कुछ रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पानी पीने के लिए सुरक्षित हो और इसका स्वाद भी अच्छा हो। पानी को साफ करने की यह पूरी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सुरक्षित और साफ पानी प्रदान करती है।
यह प्रक्रिया न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। साफ पानी का उपयोग खेती, उद्योग और घरेलू कार्यों में किया जाता है, जिससे हमारी जीवन शैली बेहतर होती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई लोग और तकनीकें शामिल होती हैं। पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए लैब तकनीशियन नियमित रूप से पानी के नमूने लेते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं। इसके अलावा पानी की सफाई के लिए उन्नत फिल्ट्रेशन सिस्टम और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सब मिलकर हमें साफ और सुरक्षित पानी प्रदान करते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पानी को साफ करने की प्रक्रिया एक जटिल लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है। यह हमें न केवल बीमारियों से बचाती है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। इसलिए हमें इस प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए और इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 7 साफ पानी, स्वस्थ पर्यावरण। साफ पानी सबके लिए अच्छा है। इससे पौधे बढ़ते हैं, मछलियां साफ नदियों और झीलों में तैर सकती हैं। जब हम अपना पानी साफ करते हैं, तो हम अपने ग्रह को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सेक्शन 8 पानी को साफ रखने में हमारी भूमिका। हम सभी पानी को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। हमें टॉयलेट में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें नाली में हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लाती हैं। सेक्शन 9 पानी का चक्र चलता रहता है। पानी का चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह के जीवन को बनाए रखता है। यह चक्र 4 मुख्य चरणों में विभाजित है: वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और संग्रहण। पानी एक अद्भुत यात्रा पर जाता है। जब सूर्य की गर्मी समुद्र, नदियों और झीलों से पानी को वाष्पित करती है, तो यह वाष्प हवा में उठती है। यह वाष्प बादलों का निर्माण करती है जो हवा के साथ बहते हैं। ये गंदे से साफ होता है। जब बादल ठंडे होते हैं, तो वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। इसके बाद ये बूंदें वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं, जो नदियों, झीलों और भूमिगत जल स्रोतों को भरती है। फिर ये वापस प्रकृति में चला जाता है। वर्षा का पानी नदियों और झीलों में बहता है और अंततः समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार पानी का चक्र पूरा होता है और यह प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। इस यात्रा को पानी का चक्र कहते हैं। यह चक्र न केवल पानी को पुनः चक्रित करता है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चक्र पौधों और जानवरों के जीवन के लिए आवश्यक है। पानी के चक्र को चलाते रहने के लिए हम सभी को अपना काम करना चाहिए। हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए और इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जल संरक्षण के प्रयासों में भाग लेना और जागरूकता फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। स्वस्थ ग्रह के लिए साफ पानी जरूरी है। साफ पानी न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हमें पानी के चक्र को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।